नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। स्वयं अपनी माता का मस्तक काटने वाले परशुराम कौन थे? भगवान विष्णु का परशुराम अवतार। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे काली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शास्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म भगवान श्री राम के पूर्व हुआ था। श्री राम सातवें अवतार थे। वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा रामायण के आधार पर किए गए शोध अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरी ओर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 5142 बी पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता युग का संधि काल माना जाता है। मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। परशुराम के गुरु परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शास्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा ऋषि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। च्यवन ने राजा सयाति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। परशुराम के शिष्य त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। तो माता का सिर काट दिया। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गईं। जिस समय वे स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मान, सुषेणु, वसु और विश्वासु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी
विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहाँ परशुराम आए और तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता का आदेश पाकर तुरंत अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनः जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। माता रेणुका कोणार्क नरेश की पुत्री थी। है वंशी राजाओं से युद्ध। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यह धारणा गलत है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिके के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ उनमें से हैयक वंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जगदम्नि ऋषि कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें दो बड़े कारण थे। पहला कामधेनु और दूसरा रेणुका। परशुराम के समय में हैयवंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हैयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैयवंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों में ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिता अग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इन घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर से 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। हैयवंशियों के राज्य की राजधानी महेशमती नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के भचौड़ आदि क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गव को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या कर अजय 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशु को अभिनंत्रित किया। इस जबरदस्त तैयारी के बाद परशुराम ने भचौड़ से भार्गव सैन्य लेकर हयौ की नर्मदा तट की बसी महेशमती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर व जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी हैयवंशियों का विवध कर दिया। अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु की महेशमती में ही वध कर ऋषियों को भय मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में हैयवंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंश तो पूर्ण अवैदिक नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के हैयवंशी राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। अपने इस 21 अभियानों के बाद भी बहुत से हैयवंशी छुपकर बच गए होंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।